हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए, मुश्किलात दूर फरमाए। सबसे पहले सैयद साहब ने जो सवाल किया था, कोकब साहब उनका नाम है ग़ालिबन, अल्लाह करीम आपको शिफ़ा अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। या गनिय्यु और या सलामो चलते फिरते पढ़ते रहें, अल्लाह करीम की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी होगी। बाकी ये है कि प्रॉपर इसका चेकअप करवाने की वजह क्या है। तो बाद औक़ात पट्ठों में सूजन होती है, बाद औक़ात कमज़ोरी होती है, मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं, तो अच्छी तरह इसका चेकअप हो जाए, उसके बाद इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। मगर मैं आपको एक इलाज जनरली अर्ज़ कर देता हूँ कि आप 4 चीज़ों पर मुश्तमिल एक सफ़ूफ़ बना लें। सबसे पहले असगन नागौरी, ये आप ले लीजिए 50 ग्राम। सिंगाड़ा आता है खुश्क, वो 50 ग्राम ले लीजिए। और नंबर 3 है चोब चीनी, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। और मिश्री इसके अंदर शामिल कर लें 50 ग्राम। तो चारों चीज़ें हम वज़न लेकर दोबारा दोहरा देता हूँ। अस्कन नागौरी, सिंगाड़ा, चोब चीनी और मिश्री, इन चारों चीज़ों को हम वज़न लेकर इसको पीस लीजिए। सुबह और शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद आप उसको मिलाना चाहें तो इसके अंदर सफ़ेद मूसली 50 ग्राम इंडियन जो आती है वो भी मिला लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद ये बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरह से आप जैतून का तेल ले लें तकरीबन आधा पाव, और 60 ग्राम इसके अंदर आप शामिल कर लें तारपीन का तेल। 10 तोला यानी तकरीबन आधा पाव आपने लेना है जैतून शरीफ का तेल, और इसके अंदर 5 तोला इसका आधा 60 ग्राम के आसपास आपने तारपीन का तेल लेना है। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और फिर इससे जो है आप हल्के हाथ से मसाज भी करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहीं भी दर्द वगैरह होता है, मोच होती है, हत्ता के फारिज के हवाले से भी ये तेल जो है मुफीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल था कि पेट में गैस हो जाती है बच्चे के हवाले से, तो इसके लिए आप ये कर लें कि सौंफ 1 चम्मच ले लें, अजवाइन आधा चम्मच, और दालचीनी तकरीबन 3 ग्राम, और 20 पत्ते पुदीने के। इन चीज़ों को जैसे आप 1 गिलास पानी में डालकर इसको अच्छी तरह उबाल लें, और फिर जब आधा गिलास रह जाए पकने के बाद तो ये इस्तेमाल किया जाए। इसको बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, और 2-2 चम्मच 1-1 चम्मच बच्चों को दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि चौ अरक़ा के नाम से, अरके चहार के नाम से एक अरक आता है, बहुत मशहूर है ये हकीमों के यहाँ, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी आधा कप, बड़ा अगर पीना चाहे छोटे बच्चों को गर्म करके आधा चम्मच दे दें। पेट में दर्द हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें भी ये मुफीद है। और भूख के हवाले से था कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो उस हवाले से अर्ज़ करता हूँ शरबत फौलाद आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, वो अगर पिलाएं वो भी इस हवाले से फ़ायदा करता है। और नंबर 2, घर के अंदर आपने नुस्खा पूछा था, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, घर के अंदर बना के आप रख लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बहुत मुफीद है। बच्चे बड़े सभी इसको ले सकते हैं। पुदीना आप 25 ग्राम ले लें, और काला नमक भी 25 ग्राम लेना है। और तीसरी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। पुदीना, काला नमक, सफ़ेद ज़ीरा 25-25 ग्राम, और इसके साथ आपने लेना है अनारदाना, सौंफ और नर कचूर। अनारदाना और खुश्क अनारदाना जो होता है पंसारियों का, ऐसे मिल जाएगा। सौंफ और नर कचूर ये आपने लेना है, इसका आधा तकरीबन 12-12 ग्राम आप ले लें। तमाम चीज़ों को पीस कर रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भूख के हवाले से, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है तो उनको जो है ये खाने से पहले थोड़ा चटा दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये आपने नर कचूर कहा, इससे मुझे एक बात याद आई है। आप सब, आपको पता है नर कचूर और मादा कचूर की पहचान क्या है? नहीं जी, मुझे नहीं पता। आप तो इब्ने हकीम हैं हुज़ूर। मैं जी इब्ने हकीम हूँ, हकीम नहीं। अच्छा, पहचान नहीं। चले खलील भाई तो बता ही देंगे। खलील भाई अल्लाह भला करे हमारे खालिद मदनी भाई का। हम जब छांगे मांगे गए थे, वहाँ से प्रोग्राम सिलसिला भी लाइव किए थे वहाँ से, तो उधर हमने हल्दी पर एक वीडियो क्लिप बनाया था। हल्दी प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ से आती है, क्या बनती है, उसी में कचूर भी था। अच्छा, यानी छांगे मांगे में कचूर की भी मतलब इसकी भी प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, उसमें मुझे बताया था भी नर कचूर जो होता है ना, उसके ऊपर बाल होते हैं। सही, यानी जब आप गाजर जो है जमीन से निकालते हैं तो उस पर भी उसकी रूट्स जड़ें बाल होते हैं। तो यूं ही नर कचूर जो होता है ना, उस पर बाल होते हैं, और जो मादा कचूर कहलाता है उस पर वो बाल वगैरह नहीं होते। वाह, ये मुझे याद आ गया नर कचूर से। चलें 12 से अब ये देख रहे हैं, जो पंसारी ही बताएगा, हम आम बंदा तो चलो मैंने तो देख लिया। कचूर क्या था, नहीं क्या होता है। फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जिसके साथ नर लगा उसके साथ कोई मादा भी हो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है,
चले। वो नाम होता है, हो सकता है किसी और जबान का हो, हमारे यहाँ नर को कहा जाता है जैसे। अच्छा सही, चले आगे बढ़ते हैं जी। जी, मज़ीद मुंह की बदबू के हवाले से अर्ज़ किया था। तो मुंह की बदबू के हवाले से सबसे पहले अपने दांतों को साफ़ रखा जाए, खाने पीने में एहतियात की जाए, भूख से कम खाया जाए और वक्त पर खाया जाए। तो दांतों को साफ़ रखा जाए, मिसवाक शरीफ की पाबंदी की जाए। तो इसके साथ साथ मज़ीद मैदे की तदाबियत वगैरह की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से भी मुंह से बदबू आती है और मुंह के अंदर मुंह की सफाई की ना करने की वजह से भी होता है। तो अगर मुंह की सफाई अच्छी तरह है फिर भी आती है तो मैदा भी इसकी ख़राबी भी इसका बाइस होती है। तो उस हवाले से मैं इलाज अर्ज़ करता हूँ। सौंफ आप ले लें 60 ग्राम। नंबर 2 धनिया, खुश्क धनिया जो होता है ये भी आपने 60 ग्राम लेना है। इसके अंदर सिर्फ 12 ग्राम आपने मज़ीद सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, इनको बारीक पीस के रख लीजिए। एक एक चम्मच आपने सुबह और शाम खाने के बाद लेना है और खाने के बाद 2-2 इंजीर भी आप खा लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुँह से जो बदबू आती है इस हवाले से फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद जो है दाढ़ी नहीं आ रही, इस हवाले से यही है कि हमने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु अलैहि से भी सुना है कि इस पर सब्र किया जाए, दुआ की जाए। और फिर ये सुना था कि वो अमीर अहले सुन्नत से ही सुना था कि या किसी ने आपको फरमाया, अर्ज़ किया था कि बकरी का दूध जो है वो लगाने से बाद लोग कहते हैं कि दाढ़ी आ जाती है। इस तरह को सुना था, तो आप ट्राई करके देख लीजिए। और पट्ठों में दर्द वगैरह के हवाले से रूहानी इलाज पूछा है तो चलते फिरते या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा इलाज है। आप 50 ग्राम मेथी दाना ले लें और 50 ग्राम दारचीनी, इन दोनों को बारीक पीस लें, सुबह शाम आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। मैदे और जिगर की गर्मी के हवाले से पूछा तो इस हवाले से खीर, अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। गर्म चीज़ें, अंडा, मछली वगैरह और कलेजी, पाए, इन चीज़ों से बचें। और खीरा है, ककड़ी है और इसी तरह से फ्रूट वगैरह है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। शरबत बजूरी इस हवाले से, सॉसेजेस के इस्तेमाल पर भी नज़र कर लें ज़रा। आजकल घरों में जैसे स्पेगेटी बन रहे हैं और मैक्रोनी वगैरह भी बाज़ जगहों पर लोग जो है वो खा रहे हैं, बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं, फिर उसमें सॉसेजेस जो है वो डाल रहे हैं, तो चिली सॉस डाल रहे हैं, तो ये डाल रहे हैं, तो वो डाल रहे हैं। तो इसके इस्तेमाल पर भी गौर की हाजत है। जी या विनीगर यूज़ कर रहे हैं, सिरका यूज़ कर रहे हैं और वो भी अक्रॉस द लिमिट जाके कर रहे हैं, उस पर भी गौर की हाजत है। चले आगे बढ़ते हैं जी खलील भाई। मज़ीद जो है वो ये इरशाद फरमाया था कि पेट में दर्द वगैरह रहता है, इस हवाले से भी आप अर्के चहार चो अर्का भी इसे कहा जाता है, तो ये आप ले लें और इसके साथ आप शरबत अनार ले लें। इन दोनों को मिक्स करके, जैसे आधा कप अर्के चहार हो और 3 चम्मच शरबत अनार आप बनाए कहीं से ले लें। इसको जो है आप मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ये इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। बाकी कि अच्छी तरह इसका चेकअप करवाएं कि वजह क्या है, तो वजह मालूम होगी तो उसके बाद ही बेहतर इलाज इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल को अर्ज़ किया जा सकता है। बाकी चहार और शरबत अनार, वाह, वज़न रूज़ी इनका बराबर है। क्यों राशिद भाई ऐसी बात? सुभान अल्लाह जी। मज़ीद जो है ये था कि पसीना आता है गर्मियों में बहुत, उसमें भी यही है कि अपने खाने पीने पे तवज्जो दी जाए। एहतियात तो यही है। फिर इसमें गर्मियों के एतबार से, गर्मियों में जैसे शरबत संदल इस्तेमाल किया जाए, फ़ायदेमंद होता है। आलू बुखारा इस हवाले से बहुत मुफीद है। अगर पसीना वगैरह आता हो हाथ पैरों, अभी मैदे जिगर की गर्मी के हवाले से भी पूछा था, उन्हें भी आलू बुखारा ये कि 5 दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह इसको मल लें और फिर इसकी गुठलियाँ निकाल के वो पानी पी लिया जाए। तो ये हाथ पैरों में जिनके जलन होती है मैदे वगैरह की गर्मी वगैरह के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिगर के हवाले से मुफीद है। और बाकी पसीना वगैरह जो आता है इस हवाले से मैं इलाज अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत ही मुफीद तरीन इलाज है। अगर किया जाए तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। वो ये है कि गुलमुंडी नंबर 2 उशबा, नंबर 1 गुलमुंडी, नंबर 2 उशबा और नंबर 3 बूफली और नंबर 4 बरहम डंडी। ये 4 जड़ी बूटियाँ आप ख़रीद लें, 100 ग्राम ले लें या 50 ग्राम ले लें। इनको फिर जो है मोटा मोटा कूट लें। इसके बाद करना क्या है कि इसको किसी जार वगैरह में रख लें, रात को 2 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें। मिट्टी का बर्तन हो तो अच्छा है, रात भर ये भीगा रहे, सुबह जो है इसको छान कर पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाथ पैरों में जो पसीना आता है उस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़र्क अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह शिफा और सेहत अता फरमाए। बरहम और बरहम अल्लाह लफ्ज़ी माने पे अगर गौर करें
वैसे ये उसका जड़ी बूटी का नाम है जी। आपको बरकत दे। और बालों के हवाले से पूछा था, तो बालों के हवाले से आप ये बहुत ही प्यारा इलाज है, अगर घर में बना के रख लें, बाल बताएं। गिरते हों उस हवाले से मुफीद है। बात जैसे अगर देर से बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही उनकी, तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफीद है, बालों को चमकदार बनाता है, बालों के लिए बहुत मुफीद है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि चुकंदर ले लें, लाल रंग के, जो चुकंदर जिसे कहा जाता है, शलजम की तरह छोटे छोटे लाल रंग के होते हैं चुकंदर। ये आप इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ी है। ये आप ले लीजिए, इसको फिर 250 ग्राम यानी तकरीबन 1 पाव इसको ले लें और इसको मोटा मोटा कूट लें। इसके बाद मोटा मोटा कूट लें या फिर इसका रस निकाल लें, 1 पाव के करीब रस निकाल लें या फिर इसको मोटा मोटा कूट लिया जाए, दोनों तरीके हैं। और फिर आपने मज़ीद जो चीज़ लेनी है 50 ग्राम आंवला, खुश्क आंवला जो होता है, ये 50 ग्राम लेना है। फिर तीसरी चीज़ है इसके अंदर बाल छड़, ये आपने 25 ग्राम लेनी है। और चौथी चीज़ है इसके अंदर, वो है नागर मोथा, ये भी जड़ी बूटी है, ये आपने 25 ग्राम लेनी है। और फिर 5वीं चीज़ है अमर बेल, ये 25 ग्राम लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने 1 किलो तिलों का ऑयल लेना है, तिल का ऑयल 1 किलो। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह पकाएं। 2 तरीके होते हैं इसको पकाने के, या तो ये है कि आप तकरीबन 3 लीटर पानी के अंदर इसको डाल लें और इसको अच्छी तरह पकने दें। जब आधा पानी रह जाए तकरीबन, या यूँ कह लें 1 लीटर पानी रह जाए, तो फिर उसको छान लिया जाए। छानने के बाद फिर उसके अंदर ये ऑयल डाला जाए, ऑयल डाल लें और पानी तो वो होगा, तो फिर इसको पकाया जाए। वो जल कर जो है वो पानी खुश्क हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा तेल, तो ये फिर आपके इस्तेमाल के लिए हो जाएगा। मगर ये कि ये तरीक़ाकार पर हर शख्स अमल करना ज़रा मुश्किल होता है कि वो उसके अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता है तो फिर ऑयल ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये भी है कि फिर आपने कोशिश करनी है कि आपका ऑयल ज़ाया ना हो। थोड़ा बहुत इसमें जैसे ज़ाया हो जाता है, कोशिश करनी है कि ज़ाया ना हो। सिर्फ आप तेल के अंदर ही 1 किलो तेल के अंदर ये तमाम चीज़ें डाल दें, इसको अच्छी तरह पकाया जाए। पकाने के बाद फिर जब ये सब चीज़ें जल जाएँ, हल्की आंच पे पकाया जाए, तो फिर इसको छान लिया जाए, जड़ी बूटियाँ अलग कर दें और फिर उसको किसी कपड़े में डाल के रख दिया जाए ताकि वो टपकता रहे, उसका एक एक कतरा भी जो है निकल आए। और ये भी ख्याल किया जाए। जी। और फिर ये जो तेल आप निकाल लेंगे, तेल आपका तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपने फिर मिलाना है 100 ग्राम कस्टर्ड ऑयल। तो फिर अरंडी का तेल भी इसे कहा जाता है, तो ये इसके अंदर शामिल कर लें, इसको मिक्स करके रख लिया जाए। तो ये बालों के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये तो बना के दिखाएं ना कभी, फिर इसका मतलब ज़रा मज़ा आएगा। ये ज़रूरत भी है, नीड भी है। और मैं एक और अर्ज़ करूं, मशवरा, मुफ्त मशवरा है कि अगर ये तेल बनाएं और जड़ी बूटियां आप डायरेक्ट तेल में डाल के जैसे खलील बिन का बना रहे हैं, तो 1 किलो तेल के लिए बड़े बर्तन में उसको बनाइएगा। वरना अगर छोटी जिसमें दूध उबालते हैं उसी में जड़ी बूटियां डाल के 1 किलो तेल भी डाल देंगे और नीचे से आग जलाएंगे और आग भी तेज रखेंगे, तो फिर वो उबलेगा। और दूध उबले तो उसको तो फूंक मारते हैं या उसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो उसका उबाल नीचे चला जाता है। तेल का उबाल नीचे नहीं जाएगा। तेल जब उबलेगा तो फिर वो उबलता ही जाएगा, याद रखिएगा। और जब उबलेगा, अब आप उसको उसको रोक नहीं सकते, आंच बंद करेंगे फिर भी उसका उबाल इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा और फिर वो गर्म तेल ही नीचे गिर रहा होगा। तो ये भी एहतियात की हाजत है। खलील भाई, मैं सही कह रहा हूँ? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी, एहतियात से पकाना होगा। खुदा न खासा अगर वो उड़कर आपको लगता है तो फिर वो तेल होता है, तो ठीक है, पानी और तेल में बड़ा फ़र्क होता है। सही। चले जी, ये भी हो गया माशाल्लाह। खलील भाई कुछ फरमाइशें भी पूरी करें, फिर हम बच्चों के लिए आज एक चीज़ है स्पेशल हमारे पास, वो शामिल करने जा रहे हैं। जी तकरीबन चीज़ें हो गई हैं। पिछली बार आंखों के हवाले से भी था कि आंखों में जलन रहती है, आंखों में लाली रहती है, तो उस हवाले से ये था कि 3 चीज़ें आप बना के रख लें, गुलमुंडी और नंबर 2 आलू बुखारा और हलीला स्याह। इन तीनों चीज़ों को आप रात को 6-6 ग्राम आप ले लें। 4 आलू बुखारे हों, दोनों चीज़ें 6-6 ग्राम, रात को इसको भिगो कर रख दिया जाए और सुबह जो है इसका छान कर पानी पी लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आँखों के हवाले से ये मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ठीक है, कुछ कलाम भी सुना दें जल्दी जल्दी, कुछ मतलब टाइम तो माशाल्लाह ये घड़ी चल ही रही है।